हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। कितने स्टेजेस होते हैं एग्जाम में और हर एक स्टेज में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। यानी आपको डिटेल टॉपिक मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसा एग्जाम पैटर्न होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ऑफिस असिस्टेंट एक पोस्ट है और दूसरा पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1। ये दो के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। पहला स्टेज होता है आपका प्री का एग्जाम होगा। प्री का एग्जाम में क्या होगा, दो आएंगे सब्जेक्ट आपके। कौन कौन से? रीजनिंग आएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएंगे। दो सब्जेक्ट है, सेम होता है। ऑफिस असिस्टेंट में भी यही होगा और ऑफिसर स्केल 1 में, दोनों में सेम होता है। प्री का लेवल अलग होता है, बस मतलब पैटर्न सेम होता है। दो सेम ही सब्जेक्ट आएंगे, बट लेवल क्या होगा, इसका लेवल थोड़ा हाई होता है। अगर आप इससे कंपेयर करो तो ऑफिस असिस्टेंट से आप कंपेयर करो तो ऑफिसर स्केल 1 का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, अब क्या है कि रीजनिंग में और मीडियम कैसा होगा एग्जाम का, आपका लोकल लैंग्वेज होगा। जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज होगा, और इंग्लिश मैंडेटरी है। एक इंग्लिश में यानी आपका क्वेश्चन जो बन के आते हैं वो डबल लैंग्वेज में आते हैं। एक आपका लोकल लैंग्वेज होगा और एक इंग्लिश होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होंगे? 40 होंगे, और उसके हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, यानी 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेम न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी होगा, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश में आएगा। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और 40 मार्क्स के, यानी टोटल आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे 80 मार्क्स के। इसमें लेकिन क्या है, टाइमिंग का आपको क्या है, 45 मिनट्स मिलता है। 45 मिनट्स यानी आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा। पूरे 45 मिनट्स में आप टाइम डिवाइड करो खुद से कि आपको रीजनिंग में कितना टाइम देना है और न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितना टाइम देना है। आईबीपीएस ने क्या है, नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन किया है कि अगर वो चाहेगा तो क्या कर सकता है कि सेक्शनल टाइमिंग भी दे सकता है हर एक सब्जेक्ट की। जैसे कि अगर आप आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम्स दिए होंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल टाइमिंग होता है। जैसे आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शनल टाइमिंग होगा, उतना ही टाइम में आपको कंप्लीट करना है। तो आईबीपीएस चाहेगा तो वैसा कर सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का एक सेक्शनल स्कोर होगा जो कि आपको स्कोर करना पड़ेगा। जैसे आपने रीजनिंग में कुछ सेक्शनल स्कोर आपको स्कोर करना पड़ेगा, और ओवरऑल भी एक स्कोर आता है कि जैसे दोनों सब्जेक्ट का मिला के एक ओवरऑल होगा, कट ऑफ जिसको बोलते हैं आप, उसको आपको स्कोर करना पड़ेगा मेंस क्वालिफाई करने, मतलब प्री क्वालिफाई करने के लिए। मेंस में आपको बैठने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, उतना स्कोर करना पड़ेगा, कट ऑफ स्कोर। आगे हम बात करते हैं मेंस की। बात करते हैं मेंस, दोनों में ही सेम आता है, मतलब सब्जेक्ट सेम ही है। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 दोनों के सब्जेक्ट सेम ही है। बात करते हैं कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। बेसिकली क्या होता है, 5 सब्जेक्ट आते हैं मेंस में। पहला क्या है, रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप या तो इंग्लिश चूज कर सकते हो या हिंदी चूज कर सकते हो। दोनों का सिलेबस मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। लास्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। आप डिस्कस करते हैं कि क्या कितने मार्क्स का होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में क्या है, 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 50 मार्क्स के आते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन पे आपको क्या मिल जाएगा, 1.25 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सेम न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, ये सेम। सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही दो सब्जेक्ट है, 1.25 मार्क्स के। नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज। ये क्या होता है, 40 क्वेश्चंस होता है 20 मार्क्स, यानी 0.5 मार्क्स मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन पे। फिर क्या है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस होता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब आप इंग्लिश और हिंदी में कोई एक चूज कर सकते हो। आपको जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको क्या देना है, और सेम एग्जाम सेंटर पे आप जाओगे उस समय भी आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन से मीडियम में, कौन सा लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो। ये 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसमें टाइमिंग क्या होता है, 2 घंटे मिलता है आपको। 2 घंटे कंपोजिट टाइम मिलेगा, यानी कि आपको पूरा 2 घंटा मिल रहा है ये 5 सब्जेक्ट्स के लिए। आप डिसाइड करो कि कौन से एक सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, तो उस हिसाब से आप पूरा ये 2 घंटे यूटिलाइज करोगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, आप सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक्स है, इसके कितने टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्या है, जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है, सिलोगिज्म है, इनइक्वालिटीज है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, वर्ड रीअरेंजमेंट है, वर्ड काउंट है, वर्ड फॉर्मेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, मिसलेनियस टॉपिक्स है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, ये लास्ट जो है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है प्रीलिम्स में भी और इवन मेंस में भी सबसे ज्यादा वेटेज होता है। तो इसका हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से किस तरह के पजल्स होते हैं, मतलब किस तरह के पजल्स जो एग्जाम में आते हैं। बेसिकली कुछ टॉपिक्स जो है वो सिर्फ मेंस में आते हैं, दोनों में, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 में सिर्फ मेंस में आते हैं। इनका आपको प्री में नहीं देखने को मिलेगा। ये जैसे कि ये होता है इनपुट और आउटपुट, ये सिर्फ आपको मेंस में ही दिखेगा। और क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग को और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसमें टॉपिक्स है
उसको आगे हम बात करेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग के ये दो टॉपिक्स है, ये मेंस में आपको देखने को मिलेगा सेम दोनों में, ऑफिसर असिस्टेंट में भी और ऑफिसर स्केल 1 में भी। आगे हम बताएंगे कि पजल्स, कितने तरह के पजल्स है, जो बेसिकली 8 को मैंने कैटेगराइज किया है कि 8 तरह के पजल्स होते हैं जो आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। कैसे कैसे, एक फ्लोर बेस्ड पजल्स हो गया, बॉक्स बेस्ड हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर पजल हो गया, ब्लड रिलेशन पजल हो गया, डायरेक्शन बेस्ड पजल हो गया, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, मिसलेनियस टॉपिक्स बेस्ड पजल। ये क्या है कि कुछ टॉपिक्स को मिला के किसी टॉपिक्स पे बना दिया जाता है, ये न्यू पैटर्न के पजल आ जाते हैं, ये उस तरह के पजल्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे प्री में भी, और प्री में तो कम होता है, मेंस में ज्यादा देखा जाता है कि नए तरह के पजल्स बना के मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या है, स्टेटमेंट एंड असम्पशंस हो गए, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंस हो गए, कॉज एंड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, असर्शन एंड रीजन हो गया, और डिसीजन मेकिंग। ये 7 टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके क्रिटिकल रीजनिंग के, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसको मैंने 5 कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन सी कैटेगरी है? वन लाइनर्स। वन लाइनर्स में क्या है? सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन। ऐसा ज्यादातर देखा गया है, सिंप्लीफिकेशन बेसिकली मल्टीपर्पज में ही आता है, यानी क्लर्क्स में आता है, और अप्रोक्सीमेशन ऑफिसर स्केल 1 यानी ऑफिसर्स के एग्जाम में आता है। ज्यादातर पैटर्न ऐसा ही हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, सीरीज आते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा या तो मिसिंग सीरीज आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, सेम पीओ में भी और क्लर्क में भी। अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अर्थमेटिक के टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे हम। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने तरह के डेटा आते हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको, डीआई आता है, ठीक है। आगे है टॉपिक्स ऑफ अर्थमेटिक। ये टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करना है, दोनों प्रीम के लिए भी, मेंस के लिए भी, ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 की दोनों के लिए। कौन कौन से टॉपिक है? परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एजेस एंड नंबर्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, उसमें पाइप एंड सिस्टम इंक्लूडेड है, स्पीड टाइम डिस्टेंस या ट्रेन्स, बोर्ड, स्ट्रीम्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मेंसुरेशन, 2D 3D, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज्यादातर मेंस में देखने को मिलते हैं, प्री में वेटेज कम होता है इनका, मेंस में मतलब डिफरेंट पैटर्न्स को मिला के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। डीआई के टाइप्स अब डिस्कस करेंगे, क्या क्या डीआई, किस तरह के डीआई आते हैं एग्जाम में, प्री में भी मेंस में भी, दोनों में आते हैं। पहला पाई चार्ट है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलर डीआई हो गया, डबल पाई चार्ट हो गया, मिसिंग डीआई हो गया, रडार ग्राफ डीआई हो गया, कैसलेट डीआई हो गया, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई यानी अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स पर डीआई बना दिया जाता है, मिक्स पैटर्न डीआई, ये नए तरह के डीआई आते हैं, ये मेंस में ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। डेटा सफिशिएंसी भी ज्यादातर मेंस में आता है, प्री में बहुत कम चांसेस होते हैं इसके आने के, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर बेसिकली 40 मार्क्स का होता है और ये मेंस में ही आएगा, आपको ये प्री में नहीं आएगा, और 40 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स के होंगे, और ये मेंस में ही आता है, ये आपको प्री में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज क्या है आप देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, टॉपिक्स है इसके, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, कंप्यूटर पेरिफेरल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर नॉलेज लैंग्वेज, मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स, नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीबीएमएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइल एक्सटेंशन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल हो गया, ओएसआई मॉडल, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हैकिंग हो गया, और लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन। एब्रिविएशन से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इजीली, आप मतलब आपको बताना पड़ता है उसका क्या है। फोर्थ सब्जेक्ट हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस क्या होता है? बेसिकली बैंकिंग एग्जाम में पिछले 6 मंथ का इंपॉर्टेंट होता है। मैंने टॉपिक्स बता दी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करना है पिछले 6 मंथ का, मतलब जिस दिन आपका मेंस है उससे आप 6 मंथ पीछे आप ले लो और इस टॉपिक्स जो भी है उसको आप निकालो, आप इसको पढ़ना चालू कर दो। 6 मंथ ज़्यादा होता है, कुछ 8 मंथ भी कर सकते हैं बेटर कवर अप करने के लिए। कौन कौन से टॉपिक्स है? जैसे हो गया न्यूज़ हो गया, रिलेटेड टू साइंस हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्ट्स हो गया, डैम्स हो गए इंपॉर्टेंट, सेंचुरीज, पावर प्लांट्स हो गए, स्टेडियम्स हो गए, बैंक हेडक्वार्टर्स पूछ लेता है कि एसबीआई का हेडक्वार्टर या आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर क्या है, एयरपोर्ट्स हो गया, कैबिनेट रिशफल्स हो गए, जीएसटी हो गया, रेजिग्नेशन न्यू अपॉइंटमेंट, कोई न्यू अपॉइंटमेंट हो रहा है किसी चीज़ में वो पूछ लिया जाएगा। कंट्रीज एंड करेंसीज, जैसे किसी के कंट्री किसी करेंसी पूछ लिया किसी कंट्री का। लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स इन इंडिया, जैसे अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स का चेंज हुआ है तो वो पूछ लिया जाएगा। एमओयूज हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइज, अगर मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, इंडिया किसी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वेन्यू पूछा जाता है, एक्सरसाइज का नाम क्या हो रहा है वो पूछा जाएगा। इंडेक्स, इंडिया का क्या रैंक है, किसने पब्लिश किया उस इंडेक्स को, टॉप पे कौन है, टॉप 3 कौन है,
स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, किसी स्टेट ने कोई स्कीम्स निकाला है, किसके लिए निकाला है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टेट के रैंकिंग्स, कोई रैंकिंग है, जैसे किसी तरह का रैंकिंग है कि टॉप 3 स्टेट्स पूछ लिया उसमें, ठीक है। स्पोर्ट्स इवेंट्स, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है, कोई भी खेल महोत्सव चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कितना नंबर का इवेंट है, उसका थीम क्या है। अपकमिंग इवेंट जैसे टोक्यो ओलंपिक्स आने वाला है, कहाँ होने वाला है नेक्स्ट, उसका कौन सा नंबर का होने वाला है, सब पूछा जाता है। हेडक्वार्टर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, WHO का, ये सबका हेडक्वार्टर्स पूछ लिया जाए, कहाँ हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। आगे क्या होता है कि बैंकिंग, स्टेटिंग न्यूज एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी, नाबार्ड, RBI, NHB। अब देखो जैसे कि बैंकिंग स्टैटिक न्यूज भी आता है। स्टैटिक न्यूज कैसे हो गया, जैसे कि अभी रेपो रेट आया, अब रेपो रेट आपको पूछ लिया जाएगा कि रेपो रेट क्या होता है, ये छोटा सा टर्म एक पूछ लिया जाएगा। या फिर रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, जैसे सेबी है, सेबी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब हुआ, कौन इसके CEO है करंट, ये सब पूछ लिया जाता है आपको उससे रिलेटेड, ठीक है। आगे हमारा लास्ट सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। या तो आपको इंग्लिश चूज करना है या तो हिंदी चूज करना है। ये मेंस में आएगा आपका, प्री में नहीं आएगा, दोनों सेम, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 दोनों के लिए। तो इंग्लिश के टॉपिक्स क्या हो गया, रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया, एरर स्पॉटिंग एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल्स एंड ऑड सेंटेंस आउट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन, वर्ड एसोसिएशन पेयर हो गया, मैच द कॉलम हो गया, और लास्ट है कंटेक्सुअल यूजेस हो गया, यानी इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये टॉपिक्स है इंग्लिश के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आते हैं एग्जाम्स में, मेंस में, RRB के। लास्ट है हमारा हिंदी का टॉपिक। हिंदी में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने कर दिया मेंशन। क्या क्या है, गद्यांश और पद्यांश हो गए, भाषा हो गए, वाक्यों में त्रुटियां हो गई, विलोम और पर्यायवाची शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, वाक्य सुधार हो गया, समानार्थी शब्द हो गए, विशेषण, क्रिया और नाम, सर्वनाम, ये हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये हिंदी के। आप अगर हिंदी चूज कर रहे हो तो ये आप टॉपिक को आप पढ़ के जाना। तो बेसिकली हमारा ये सिलेबस है जो कि RRB में आने वाला है। पूरा डिटेल सिलेबस मैंने बता दिया आपको। आप भी से आप प्रिपरेशन में जुड़ जाओ और टॉपिक वाइज तैयारी करो। एग्जाम में टाइम है अभी, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप आराम करो, प्रिपरेशन में स्टार्ट करो अभी। और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।